हेलो दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में तिरुपति दर्शन से जुड़ी तमाम जानकारियाँ बताएंगे जिसे मैंने अपनी ट्रिप के माध्यम से जानी, जिससे जो फर्स्ट टाइम भगवान श्री वेंकटेश्वर जी के दर्शन का प्लान बना रहे हैं आसानी से अपनी यात्रा को पूर्ण कर सके। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और पसंद आने पर लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तिरुपति बालाजी मंदिर दुनिया के सबसे अमीर मंदिरों में से एक है और यहाँ हर दिन औसतन 50,000 से 1 लाख भक्त दर्शन करने आते हैं। भक्तों की भारी संख्या को ध्यान में रखते हुए मंदिर ट्रस्ट तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम, जिसे लोकप्रिय रूप से TTD भी कहा जाता है, ने भक्तों के आराम और सुविधा के लिए कई व्यवस्थाएं की हैं ताकि वह भगवान वेंकटेश्वर के सुगम दर्शन कर सकें। यहाँ आने से पहले आपकी सही प्लानिंग ही आपके ट्रिप और दर्शन को आसान और सुगम बना सकती। बिना प्लानिंग के आने पर आपको कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो पहले सबसे ज़रूरी चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो है कि आप यहाँ किस तरीके से पहुँच सकते हैं। वेंकटेश्वर मंदिर, जो भारत के आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में तिरुपति में तिरुमाला की पहाड़ी शहर में स्थित एक ऐतिहासिक वैष्णव मंदिर है। यहाँ आप ट्रेन या फ्लाइट दोनों के माध्यम से पहुँच सकते हैं। फ्लाइट से आने पर यहाँ का नज़दीकी हवाई अड्डा तिरुपति इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, पर मैं रिकमेंड करूँगा अगर आप फ्लाइट से आते हैं तो पहले चेन्नई आए, फिर यहाँ से ट्रेन, बस या कार से तिरुपति के लिए निकले, क्योंकि तिरुपति हवाई अड्डे पे फ़्लाइट की अवेलेबिलिटी बहुत कम होती है और प्राइस भी हाई होते हैं। तो अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो तिरुपति रेलवे स्टेशन और रेणुगंटा रेलवे स्टेशन दोनों में से कहीं भी आ सकते हैं। तिरुपति नज़दीकी स्टेशनों में से एक है जिसकी तिरुमाला से दूरी 21 किलोमीटर है, वहीं रेणुगंटा 34 किलोमीटर दूर है। मैं यहाँ पहुँचने के लिए सबसे पहले चेन्नई पहुँचा, फिर वहाँ से मॉर्निंग में 6:45 AM की ट्रेन ली। होनी और मामा कहाँ जा रहे हैं? ट्रेन में। कौन सी ट्रेन में? ये वाली। चेन्नई एक्सप्रेस। कौन सी? चेन्नई एक्सप्रेस। Faded in this dark and smoky room, way out, face reflecting bright green, brights and blues. You know I kinda want to disappear with you, but don't think that is what I would usually do. चेन्नई एग्मोर स्टेशन से ट्रेन ने करीब हमें 3 घंटे में रेणुगंटा स्टेशन पहुंचा दिया। चेन्नई स्टेशन से यहाँ की दूरी 142 किलोमीटर है। आप चाहो तो यहाँ कार से या बस के द्वारा भी पहुँच सकते हो। यहाँ पहुँचने के बाद हमने करीब ही एक होटल लिया जहाँ हमने उस दिन तिरुपति में आसपास के मंदिरों में घूमे। यहाँ आपको एक बात ध्यान रखनी है, अगर आपने ट्रिप की प्लानिंग करीब 1.5 से 2 मंथ पहले की है तो आप तिरुपति की ऑफिशियल वेबसाइट से रूम बुक कर सकते हैं, जिसमें आप तिरुपति और तिरुमाला में से कहीं भी रूम बुक कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दी है जहाँ से आप बुकिंग की अवेलेबिलिटी चेक कर सकते हैं और बुकिंग भी। यहाँ आपको काफ़ी सस्ता 100 रुपये से 500 रुपये में 2 बेडरूम अटैच टॉयलेट रूम मिल जाएगा। अगर आप फैमिली के साथ आए हो और ज़्यादा मेंबर्स हो तो 2 रूम भी बुक कर सकते हैं। साथ ही ध्यान रखें, यहाँ की बुकिंग का रूल है कि आप रूम ओनली 24 घंटे के लिए ही
बुक कर सकते हैं। तिरुपति के आसपास मंदिर और दूसरी जगह घूमने के बाद हम यहाँ पहुँचने के अगले दिन मॉर्निंग में करीब सुबह 7 बजे तिरुमाला में भगवान श्री वेंकटेश्वर जी के दर्शन के लिए निकले। तिरुमाला पहुंचने के लिए पहाड़ी रास्तों में आप सफ़र का भरपूर आनंद ले सकते हो। ऊंचाई पे होने के कारण यह मौसम भी काफ़ी अच्छा होता है और टेम्परेचर भी काफ़ी कम। मंदिर तक पहुंचने के लिए आपको करीब 2.5 से 3 घंटे लगते हैं अगर आप रेणुगंटा से आ रहे हो। वहीं अगर आप तिरुपति से आते हो तो 1.5 से 2 घंटे तक मंदिर में पहुंच सकते हो। यहाँ आप बस से भी आ सकते हो, मगर कंफर्टेबल सफ़र के लिए कार से आना ही बेस्ट होगा। करीब सुबह 9:30 बजे हम मंदिर के नज़दीक पहुँच गए, जहाँ श्री वेंकटेश्वरा म्यूज़ियम के पास हम उतरे, जहाँ से हमें दिव्यांग कैटेगरी में टिकट लेने थे। मंदिर तक पहुंचने के बाद जो चीज़ आती है वह है दर्शन की। क्योंकि यहाँ लाखों की तादाद में दर्शनार्थी आते हैं तो दर्शन की 4 कैटेगरी बना रखी है। पहली कैटेगरी है सर्व दर्शनम, जिसमें आपको एक लंबी लाइन में लगना होता है और करीब 5 से 8 घंटे में आप दर्शन कर पाते हैं। इसकी लाइन वैकुंठम क्यू कॉम्प्लेक्स से शुरुआत होती है। दूसरी कैटेगरी है दिव्य दर्शन की, जिसमें आपको 9 किलोमीटर का ट्रैकिंग का रास्ता तय करना होता है। अगर आप पैदल और चल के पहुंचना चाहते हैं तो यहाँ दर्शन कर सकते हैं। अल्पिरी से इसकी शुरुआत होती है। थर्ड कैटेगरी है स्पेशल एंट्री दर्शन में, जिसमें आप ऑनलाइन या ऑफलाइन टिकट बुक कर सकते हैं। अगर आप लंबी लाइन में नहीं लगना चाहते हैं तो मैं रिकमेंड करूँगा 1 से 1.5 मंथ पहले इसकी भी बुकिंग ऑनलाइन ही करा लें। फोर्थ कैटेगरी है स्पेशल सिटीजन और दिव्यांगजनों के लिए। इसमें 65 की उम्र से ऊपर सीनियर सिटीजन और दिव्यांगजन आते हैं, जिन्हें फ्री में दर्शन की सुविधा दी जाती है। इसके लिए आपको टिकट्स वैकुंठम क्यू कॉम्प्लेक्स से लेने होते हैं, जिसके लिए 7 बजे से लाइन लगती है और डेली 1400 टिकट की अवेलेबिलिटी होती है। इसमें दर्शन की भी 2 स्लॉट में होते हैं। पहला स्लॉट 10 बजे और दूसरा 3 बजे। वेडनेसडे और फ्राइडे को छोड़ के बाकी सभी दिन यहाँ 2 स्लॉट में दर्शन होते हैं। इन दोनों दिन ही केवल 1 स्लॉट 3 बजे ही दर्शन होते हैं।
तो इसका भी आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा भी एक बात जो ध्यान में रखने की है, अगर आप व्हीलचेयर यूज़र हैं तो आप मुख्य द्वार के करीब तक अपनी चेयर ले जा सकते हैं। उसके बाद आपको अपने साथी हेल्पर या मंदिर से ही एक पर्सन प्रोवाइड होगा जो आपकी मदद करेगा आपको दर्शन कराने के लिए। टिकट लेने के बाद अगर आपका नंबर 3 बजे वाले स्लॉट में है और आपके पास समय है तो पास ही व्हीलचेयर एक्सेसिबल म्यूजियम भी आप देख सकते हैं। साथ ही यहाँ आने पर आप साउथ इंडियन फूड ट्राई करना नहीं भूलिएगा। यहाँ आपको तिरुमाला में घूमने के लिए टीटीडी के द्वारा फ्री बस सेवा भी उपलब्ध कराई जाती है। हमने यहाँ कुछ पल म्यूजियम देखने के बाद पास ही एक रेस्टोरेंट में साउथ इंडियन डिशेस ट्राई की। यकीन मानिए यहाँ की डिशेस काफ़ी टेस्टी है, साथ ही प्राइस भी ज़्यादा हाई नहीं है। उसके जस्ट पास में रेस्टोरेंट है, उसमें डाउन वाले फ्लोर पे सीढ़ियाँ में। के बाद करीब 3 बजे जब हमारे दर्शन की टाइमिंग हुई, हम द्वार के करीब पहुँचे, जहाँ दर्शन करने के बाद हमने आसपास कुछ पल मंदिर में बिताए और दर्शन के बाद लड्डू काउंटर से लड्डू कलेक्ट किए। यहाँ मंदिर से सटा एक पुष्करणी पवित्र जलकुंड भी है, जहाँ आप स्नान कर भी दर्शन के लिए जा सकते हैं। इसके अलावा मंदिर से थोड़ी दूर कल्याण कट्टा पे जाकर आप यहाँ की मान्यता के अनुसार बाल अर्पण भी कर सकते हो। दर्शन के बाद हम वापस होटल की ओर रवाना हुए। तो दोस्तों, यह थी जानकारी तिरुपति बालाजी के दर्शन की। अगर आपको यहाँ पहुँचने या दर्शन से जुड़े कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा, हम ज़रूरी जानकारी उपलब्ध करा देंगे। साथ ही यह भी बताइएगा अगर आप तिरुपति आना चाह रहे हो तो यहाँ और कौन कौन से मंदिर है जिसे आप देख सकते हो, इनके बारे में भी जानना चाहोगे क्या? हमें आपके सुझाव का इंतज़ार होगा। और जाते जाते अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।